Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another topic of chapter number 10 and our today's topic is about the safety hazards. The SLO that we covered in this lecture is to analyze the danger of overloading and short circuit and the importance of three safety devices that we learned in the previous lecture, including earth wire, fuses, and circuit breaker. Further, we list the precautionary measures regarding the safe use of electricity. So, let's start the lesson by pre-reading questions. So, quickly tell me that have you ever plugged too many devices into the power strip at the same time? Very good. So, now tell me what happened and what do you think caused that to happen? वेरी गुड. सो डियर स्टूडेंट्स दैट अगर इस तरह का हमारे पास केस होगा तो दैट केस इज टर्म्ड एज ओवरलोडेड सर्किट. और हम अपने फर्स्ट टॉपिक के अंदर जो हम कवर करने जा रहे हैं सेफ्टी हैजर्ड्स का, उसमें हम ओवरलोडेड सर्किट्स को डिस्कस करेंगे. तो हमारे पास ओवरलोडेड सर्किट्स बेसिकली कौन से होते हैं? दैट हैपन्स व्हेन टू मेनी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस आर अटैच्ड टू द सर्किट एंड दे ड्रॉ मोर पावर देन द सर्किट इज डिजाइंड टू हैंडल. सो दैट टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज ओवरलोडेड सर्किट. और इस तरह के केस में हमारे पास एक्सेस करंट की लिमिट से ज़्यादा करंट को ड्रॉ करने की वजह से हमारे पास सर्किट ओवरहीट होना स्टार्ट हो जाएगा. और जब ये ओवरहीट स्टार्ट होना शुरू होगा तो दिस में लीड्स टू द स्पार्क और फायर. और ये बहुत ही हार्मफुल और डेंजरस सिचुएशन होती है. सो वी कैन प्रिवेंट दिस सिचुएशन बाय यूजिंग द राइट फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर. और हम बहुत ज़्यादा डिवाइसेस, बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस को सर्किट के अंदर इंसर्ट प्लग करने से एहतियात करें तो हम इस तरह की सिचुएशन से बच सकते हैं. फर्दर हमारे पास है शॉर्ट सर्किट. सो डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट सर्किट अकर्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अलोंग एन अनइंटेंडेड पाथ विद लिटिल और नो रेजिस्टेंस. तो हमारे पास शॉर्ट सर्किट इस तरह की सिचुएशन में होता है जब इलेक्ट्रिसिटी अनइंटेंडेड पाथ को फॉलो करे जो लिटिल या फिर तकरीबन कोई रेजिस्टेंस ना रखता हो. तो इस तरह के केस में हमारे पास स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है क्योंकि इंसुलेशन, पुअर इंसुलेशन की वजह से हमारे पास दो वायर्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती हैं. दीज टू वायर्स आर द लाइव वायर्स एंड द न्यूट्रल वायर्स. और इस तरह हमारे पास स्पार्क प्रोड्यूस होता है. कुछ और मजीद हमारे पास जो causes हैं that leads to the short circuit is their contact with water, wire being chewed by the pests such as mice or squirrels. उसके अलावा अगर इंसुलेशन डैमेज हो गई है that is caused by either nail or screw punctures, तो उस इंसुलेशन की डैमेज होने की वजह से भी हमारे पास सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है. और अब हमारे पास हमने सेफ्टी हैजर्ड्स पढ़ लिए. अब इनकी प्रिकॉशंस हमारे पास क्या होंगी? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट वुड बी द प्रिकॉशंस? वेरी गुड. सो अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि डू नॉट टच द सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट विद वेट हैंड्स. फर्दर आप किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को सर्किट के करीब मत लेकर आएं बिकॉज ये भी हार्मफुल होता है. उसके अलावा आप अपने सर्किट को ओवरलोड मत करें, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अटैच मत करें. Further, do not place the cord of electric appliance close to any hot object and further make sure to use the insulating protective equipments because insulation आपको short circuits और किसी भी किस्म की फायर या स्पार्क जैसी सिचुएशन से बचाएगी. फर्दर हम चलते हैं अपनी इस लर्निंग एक्टिविटी 2 की तरफ. आप अपनी इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे एंड इन ऑर्डर टू डू दिस एक्टिविटी यू हैव टू क्रिएट चार्ट्स ऑन सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस एंड प्रेजेंट दिस टू द क्लास. यू कैन ऑल्सो यूज पिक्चर्स एंड शेयर एनी अवेलेबल सोर्सेज. और इस प्रोजेक्ट को, इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद आप अपनी क्लास फेलोज के साथ और इवन अपनी फैमिली के साथ अपनी इस एक्टिविटी को शेयर कीजिएगा. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट 1. In order to do this project, your teacher divides the student into pairs and further after dividing the students into pairs, you have to create an awareness brochure highlighting the dangers of overloading and short circuit. इसके अलावा आप importance बताएंगे
तीन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस की, दैट आर अर्थ वायर्स, फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर्स, जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इन 3 से 4 चीज़ों को आप हाईलाइट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और उसके बाद अपनी इस प्रोजेक्ट को शेयर कीजिएगा अपनी क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इजीली उस लिंक पे क्लिक करके इस वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो उठिए स्टूडेंट्स, जल्दी से अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व करें। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, और इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर लेसन को यहीं से फर्दर कंटिन्यू करेंगे और फर्दर कुछ टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।